हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये रैबिट वाली कैप बनाना बताऊंगी न्यू बॉर्न बेबी के लिए। बहुत इजी है इसे बनाना। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इस तरह से एक फंदा लगाएंगे और इसमें अपने हुक को फंसाएंगे क्रोशिया को, और इस तरह से हम बेसिक चेन निकालेंगे। टोटल 56 चेन निकाल लेंगे हम। 56 चेन निकालने के बाद जो ऊपर की 2 चेन है उसको छोड़कर जो 3rd नंबर की चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास टोटल 55 चेन हो जाएंगी, क्योंकि जो 2 चेन हमने ऊपर की छोड़ी हैं वो हमारा एक फंदा बनेगा। ठीक है, तो 56 की जगह हमारे पास टोटल 55 चेन हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया से। अब इसके बाद मैं 3 चेन लेके इसको पलट लूँगी। अभी हमें इसका बॉर्डर बनाना है नीचे वाइट कलर का। तो बॉर्डर हम कैसे बनाते हैं, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट से। तो पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो 3 चेन ली है हमने वो हमारा पहला फंदा हो जाता है। तो पहले फंदे को हम फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन रहे हैं, उसके बाद दूसरे फंदे को हम इस तरह से बैक पोस्ट से उठा के बुन रहे हैं। इसके बाद फिर हम अगले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे इस तरह से, और इसके बाद अगले फंदे को फिर से बैक पोस्ट से उठाएंगे। मैंने बॉर्डर की बुनाई की वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट की बुनाई करके डबल क्रोशिया से ये एक लाइन का बॉर्डर अभी तैयार हुआ है मेरा। ये 2 राउंड हो गए हैं मेरे। 2 राउंड के बाद मैं एक राउंड और कंप्लीट करूँगी। ये देखिए 3 चेन बुनने के बाद अब ये जो फ्रंट पोस्ट का है और ये जो बैक पोस्ट का है इनको हम वापस से उसी तरह से लेंगे। पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे और सेकंड वाला फंदा हमारा बैक पोस्ट का है, पीछे को उभरा हुआ है वो, तो इसलिए उसे बैक पोस्ट से ही लेंगे। और ये जो आगे की साइड उभरा हुआ है इसको हम फ्रंट पोस्ट से लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट का है। तो इसी तरह से फिर से हम एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट को बुनते हुए, जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट से और जो बैक पोस्ट है उसे बैक पोस्ट से बुनते हुए डबल क्रोशिया की बुनाई से एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 राउंड का हमारा बॉर्डर पूरा तैयार हो गया है। देखिए इसको इस तरह से हम जॉइंट करेंगे सीधा पकड़ के इस तरह से। ये जो सबसे पहले वाली चेन होती है इसमें हम क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच लगाते हैं, पर स्लिप स्टिच से ही हम अपना रेड कलर इसमें यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और इसको धागे को हम बुनाई में ले लेंगे, वाइट धागे को हम छोड़ देंगे यहाँ से। यहाँ पे हम 3 चेन बुन लेंगे। अब ये 3 चेन हमारा पहला फंदा हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें कि ये जो हम 3 चेन बुनते हैं ये हमारा पहला फंदा होता है। तो देखिए ये जो सबसे पहले वाली चेन होती है सबसे आगे वाली, इसमें ये वाली चेन, इससे हमें बुनाई शुरू करनी है, क्योंकि ये जो पीछे वाली चेन है, ये जो 3 चेन हमने बुनी है ये इसका फंदा ये हो जाता है, इसका फंदा ये जो 3 चेन बुनी है ये हो जाता है। तो हम इस वाली सबसे पहले वाली चेन से बुनाई स्टार्ट करेंगे हर बार इस तरह से, और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो टोटल 55 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 55 डबल क्रोशिया ही बनानी है। आप हर बार काउंट करके ही इसको बुने तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्रोशिया में काउंट करना मस्ट है ना, तो आप हर बार इसको काउंट करके ही बुने। तो ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए लास्ट वाला ये जो चेन जिसमें से हमने स्लिप स्टिच लगाई थी उसको मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये जो 3 चेन बुनते हैं हम ये इसका फंदा हो जाता है। अब सबसे पहले वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे और फिर से 3 चेन बुनेंगे और पहले वाली चेन से ही हम बुनाई स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ऊपर तक इसको बुनते रहेंगे और इस धागे से इस हिस्से को भी हम सिल देंगे। तो इसके कुछ राउंड कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे 9 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेड कलर से 9 राउंड बनाए हैं और 3 राउंड हमने बॉर्डर बनाया था इसका वाइट कलर से। तो ये हमारे पास टोटल 11 राउंड हो गए हैं। अब यहाँ स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे भी मैं अपने 11वें राउंड को ज्वाइन कर देती हूँ और इसके बाद 3 चेन ले ली मैंने। ये पहला फंदा हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है ये पहला फंदा है इस वाली चेन का, पीछे वाली का। ठीक है, तो पीछे वाली चेन में हमें नहीं बनाना होता है।
तो एक डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 चेन जो बनाई थी। इसके बाद अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया निकाल ली मैंने, ये मेरे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इस डबल क्रोशिया को पूरा नहीं निकाला और दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया ली और इसको भी पूरा नहीं निकाला, सिर्फ आगे के 2 फंदे निकाले और अब बाद में तीनों फंदों को साथ में निकाल दिया। तो ये 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से बन जाता है। देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ। यहाँ सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया लेनी है हमें अलग अलग चेन में। उसके बाद 2 फंदों को हम किस तरह से साथ में लेंगे, देखिए अगली चेन में इस तरह से हमने निकाली डबल क्रोशिया और सिर्फ 2 फंदे निकाले, पूरा नहीं निकाला। उसके बाद फिर अगली चेन में डाली और फिर से 2 फंदे निकाले, ठीक है। और अब इन तीनों फंदों को साथ में निकाल दिया। तो ये देखिए 2 फंदों की एक चेन बन गई हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे पहले, बिल्कुल सिंपल जैसे एक एक डबल क्रोशिया निकालते हैं। उसके बाद फिर 2 फंदे साथ में बुन के हम इस तरह से घटाएंगे। और ये देखिए 10वां राउंड ये मैंने कंप्लीट किया है रेड कलर से। टोटल मेरा ये 12वां राउंड हो गया है। अब देखिए यहाँ से 3 चेन लूँगी मैं, यहाँ से अपना 13 राउंड शुरू करूँगी और अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया लूँगी और उसे पूरा ख़त्म नहीं करूँगी। उसके बाद फिर अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया लेके दोनों को साथ में निकाल दूँगी। तो यहाँ मैंने एक फंदे के बाद ही घटा दिया। देखिए फिर से मैंने एक डबल क्रोशिया ली और फिर से अब मैं एक घटाऊंगी। ये देखिए पूरा नहीं निकाला मैंने इस डबल क्रोशिया को। इसके बाद अगली डबल क्रोशिया को भी पूरा ना निकाला और फिर दोनों को साथ में निकाल दिया। तो यहाँ पे एक एक फंदे के बाद मैंने एक एक फंदा घटा लिया है। ये देखिए 13वें राउंड में इस तरह से। अब यहाँ पे मेरा 14वां राउंड शुरू होगा, 14 राउंड। तो 3 चेन लूँगी। 3 चेन के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने 12वें राउंड में क्या करा था, 2 फंदों के बाद फंदा घटाया था और 13वें में एक एक फंदे के बाद। अब यहाँ पे हम एक भी फंदा नहीं लेंगे, सिर्फ फंदे घटाएंगे। ये देखिए मैंने पूरा नहीं निकाला डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरी ली, उसको भी दोनों को साथ में निकाल दिया। फिर से ये देखिए अगली चेन में डाला, पूरा नहीं निकाला, फिर अगली चेन में डाला, पूरा ना निकाल के और फिर दोनों को साथ में निकाल दिया। इस तरह से ये देखिए सिर्फ 2 फंदे निकालते हैं आगे के और फिर दूसरी चेन में डाल के 2 फंदे निकालते हैं और फिर बाकी के 3 फंदों को साथ में निकाल देते हैं। तो ये देखिए 14 राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 14 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए और ये ऊपर से इतना छोटा सा हो गया इसका मुंह। आप चाहें तो 1 राउंड और डिक्रीज़ करके बंद कर सकते हैं इसे, पर मैं इसको यहीं पर सिल दूँगी। आप चाहें तो सुई धागे से सिल सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको क्रोशिया से ही सिल रही हूँ। लेकिन आप सुई धागे से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिगनर्स के लिए, वो ज़्यादा इजी होता है सिलने में। इसी धागे को आप सुई में डाल के सिल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रोशिया से सिल रही हूँ। देखिए आगे और पीछे की दोनों की एक एक चेन में इस तरह से क्रोशिया को डालूँगी और स्लिप स्टिच लगा के आगे बढ़ती जाऊँगी। देखिए इस तरह से आगे और पीछे दोनों की एक एक चेन में डाल के क्रोशिया को स्लिप स्टिच लगानी है हमें इस तरह से। और फिर एक चेन लेके इसको काट देंगे। काटने के बाद इसको इस तरह से निकाल के टाइट कर देंगे। अब इस कैप को सीधा करेंगे हम। देखिए ऑलमोस्ट हमारी पूरी तरह से कैप बन गई है, पहनने के लिए तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको पहले पूरा अच्छे से खोल लेंगे। अब इसके ऊपर हमें जैसे हम रैबिट के ईयर होते हैं ना, वैसे ही बना के लगाएंगे। यहाँ पे इसको रैबिट वाला डिज़ाइन में बना रहे हैं हम। तो इसके लिए ईयर बनाने के लिए ये देखिए सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चेन और बनाएंगे, टोटल 7 चेन बनाएंगे। और 2 एक्स्ट्रा वाली चेन को छोड़ के जो 5 नंबर की चेन थी, यानी कि ऊपर से 3rd नंबर की चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जो 2 एक्स्ट्रा चेन लिए ये भी एक फंदा हो जाएगा और बाकी की जो 5 चेन थी उनमें एक एक फंदा बन जाएगा डबल क्रोशिया का। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिया हमने पहला। इसके बाद फिर से हम 3 चेन लेके इसको पलट लेंगे और पहले वाली चेन को छोड़ देंगे, क्योंकि 3 चेन जो ली ये पहला फंदा हो गया। तो इसके बाद सेकंड वाली चेन से हम इस तरह से बुनाई करेंगे और जो 6 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम वापस से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 4 और ये 5 और लास्ट में ये देखिए ये जो चेन थी ना हमारी 2 एक्स्ट्रा चेन जो बनाई थी, इसके ऊपर भी हमने एक फंदा निकालना है, क्योंकि ये हमारे एक फंदे की तरह काउंट हुआ है। तो इसके ऊपर भी एक फंदा निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया ही बन जाएंगी। अब फिर से 3 चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी और सेकंड वाली चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 2 फंदे हो गए मेरे पास। जो 3 चेन बनाई थी वो भी एक फंदा था। इसके बाद ये 3 और ये 4
अब देखिए ये पांचवा और छठा, इन दोनों को मैंने साथ में लेके बुनना है। यहाँ पे हम एक फंदा घटा देंगे। देखिए जैसे पहले हम घटाए थे कैप में, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए पूरा नहीं निकाला मैंने डबल क्रोशिया को, और फिर दूसरे में डाल के और अब साथ में निकाल दिया। तो देखिए थर्ड राउंड से हमारा एक फंदा कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं 3 चेन लेके इसे पलट लूँगी और सेकंड वाली चेन से एक डबल क्रोशिया निकालूंगी। उसके बाद थर्ड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया निकालूंगी। इसके बाद देखिए फोर्थ और फिफ्थ नंबर की जो चेन है इनको साथ में बुनूंगी मैं। ये देखिए पूरा ना निकाला और दूसरे में डाल दिया मैंने लास्ट वाले में, इसको अब साथ में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं। अब इसके बाद फिर से मैं 3 चेन लूँगी और सेकंड वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया निकालूंगी, और ये थर्ड और फोर्थ नंबर का जो फंदा है अब इनको भी मैं साथ में बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे निकाले, फिर फोर्थ में डाला, इसके भी 2 फंदे निकाले और फिर साथ में निकाल दिया। अब इसके बाद फिर से 3 चेन लूँगी, इसी तरह से बुनते हुए घटाते हुए हम ऊपर तक जाएंगे। फिर से देखिए सेकंड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया पूरा ना निकाल के साथ में निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कान बन गया। ये देखिए ऊपर से फंदे घटते जाएंगे तो एक ट्रायंगल की तरह लंबा सा बन जाएगा, नुकीला सा। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इसको हम बुनाई में ले लेंगे, जो हम बॉर्डर बनाएंगे उसमें अंदर ही इसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से इसका बॉर्डर बनाऊंगी। इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसको फंसा लेंगे रेड कलर के धागे को। और ये जो डबल क्रोशिया है ना हर लाइन में, इन हर डबल क्रोशिया के अंदर हमें एक एक सिंगल 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, क्योंकि डबल क्रोशिया का फंदा बड़ा होता है, सिंगल क्रोशिया छोटी होती है, तो इसलिए 2 सिंगल क्रोशिया के बराबर एक डबल क्रोशिया का फंदा होता है। तो ये देखिए फिर अगली लाइन में मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए हर डबल क्रोशिया के फंदे में मैं 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर तक लाके इसको ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए पहले मैं ऊपर पहुँच गई, ऊपर से जब हम दूसरी साइड जाएंगे कॉर्नर पे से, इसकी नोक पे से, तो एक चेन ले लेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड जाएंगे और दूसरी साइड की डबल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हर डबल क्रोशिया में, और हम नीचे की साइड आ जाएंगे बिल्कुल इसको बनाते हुए। देखिए हर डबल क्रोशिया में, हर लाइन की जो डबल क्रोशिया थी उसमें हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा बॉर्डर बनाना है तो। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया, और अगर आप चाहें तो इस तरह से नीचे की साइड भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे बनाना ज़रूरी नहीं है, पर मैं बना रही हूँ इस तरह से। पूरा जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे लाके स्लिप स्टिच लगा के, ये देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगा दे रही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर इसको काट के इस तरह से निकाल देंगे और इस बचे हुए ऊन को हम इसी में मर्ज कर देंगे इस तरह से, ताकि हमारे काम में बिल्कुल फिनिशिंग दिखाई दे इस तरह से। ये देखिए दोनों कान मेरे तैयार हो गए हैं ऊपर की ईयर। इनको यहाँ पे हम सुई धागे से सिल देंगे। देखिए सुई धागे से मैंने सिल दिए हैं। मैंने दूसरे कलर का धागा लगाया ताकि आप देख पाएँ। उसके बाद मैंने ये बटन लगा दिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो इन्हें लगाएं, अगर आप ना चाहें तो इन्हें ना लगाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।